हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश इंडिया के टाइम में जो हमारे लैंड रिवेन्यू सिस्टम्स थे उनके बारे में। थोड़े बहुत कुछ तो क्वेश्चंस आते हैं और एक आध क्वेश्चन ही आता है, लेकिन कभी कभी होता है कि हम भूल जाते हैं, तो इसलिए छोटा सा आपका रिवीजन हो जाएगा इस सेशन के थ्रू। तो देखिएगा ज़रूर, और अगर पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। आज का टॉपिक है हमारा लैंड रिवेन्यू सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया। ओके, तो जब अंग्रेज़ हम पे हुकूमत करते थे तो उस टाइम पे क्या था, उनको तो भाई पैसा चाहिए था कहीं से भी, है ना। तो उन्होंने ढेर सारे जो हैं टैक्स सिस्टम लगा रखे थे कि यहाँ से पैसा आ जाए, वहाँ से पैसा आ जाए, जितना निचोड़ लो यहाँ के लोगों को उतना बढ़िया, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने ढेर सारे लैंड रेवेन्यू सिस्टम लेकर ही आए थे। कुछ तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्हीं के बारे में पढ़ना है। जो मेन थे, ऐसा नहीं बस यही इतने ही थे, और भी थे, लेकिन मेन जो जहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसको हम देखेंगे। तो इंडिपेंडेंस से पहले 3 मेजर टाइप के हमारे लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे हमारी कंट्री में जो प्रिवेलिंग थे। कौन कौन से? पहला जमींदारी सिस्टम, दूसरा महलवाड़ी सिस्टम और तीसरा रैयतवाड़ी सिस्टम। ये तीनों ही सिस्टम क्या थे, टैक्स रिवेन्यू सिस्टम क्या थे, उसको हम जरा समझते हैं वन बाय वन। थोड़े 2-4 क्वेश्चंस भी देखेंगे और फिर आज का सेशन खत्म करेंगे। पहला आता है जमींदारी सिस्टम। जमींदार आप समझते होंगे, जमींदारी सिस्टम में क्या था, इसका एक दूसरा नाम भी होता है परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट क्या है, कौन लेकर आया? इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब? 1793 में। 1793 में इंट्रोड्यूस किया जाता है इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और कैसे? परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू, स्थायी बंदोबस्त इसको बोलते हैं हिंदी में। होता क्या था कि ये भैया चुन के ले आते थे एक आदमी को कि तुम हो जमींदार इस जगह के, ठीक है। तुमको करना क्या है, साल भर में एक हमारा ये फिक्स है, ठीक है, इतना रेवेन्यू लाके मुझे दे दो। इससे कम है तो अपनी जेब से भरो, इससे ज़्यादा है तुम रख लो, लेकिन ये हमारा एक फिक्स पार्ट है। आप इतना लेकर आइए हमारे पास और फिर हमको दे दीजिए, बाकी आपका जो मन वो करिए, ठीक है। तो परमानेंट सेटलमेंट में यही था। ये जो लैंड रिवेन्यू होता था, कौन कलेक्ट करता था? जमींदार लोग, ठीक है। जो भी किसान थे उनसे कौन कलेक्ट करेगा? जमींदार, जो कि इंटरमीडियरी होता था। जमींदार किसानों से लेगा और फिर लेके किसको देके आएगा? सरकार को, ठीक है। तो वो कितना देगा, क्या फिक्स कर रखा था सरकार ने? क्या बोला था कि भैया जितना भी है ना, जितना भी रेवेन्यू आप कलेक्ट करते हो उसका 10/11 हिस्सा हमको दे दो, ठीक है। 10/11 मुझे दे दो, 1/11 तुम रख लो, ओके। इससे ज्यादा भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 10/11 मुझे दे दो, बचा हुआ जितना है रख लो, लेकिन अगर कम हुआ अपनी जेब से भरोगे, ओके। तो परमानेंट सेटलमेंट में यही था, जमींदार वाला कॉन्सेप्ट था। और जितना भी अधिकार था, मालिकाना हक था जमीन का, वो किसके पास होता था? जमींदार के पास होता था, ओके। अब कहाँ कहाँ ये प्रिवेलेंट थी? तो आज के टाइम का जो आपका वेस्ट बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, यूपी है, आंध्रा है और एमपी है, इन जगहों पे आपकी कौन सी व्यवस्था थी? जमींदारी सिस्टम थी। जमींदारी व्यवस्था, इसी को बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, प्रिवेलेंट था इन जगहों पे, ठीक है। तो यहाँ पे जमींदार वाला आपका कॉन्सेप्ट रहेगा, ध्यान रखेंगे। जो भी ये स्थायी बंदोबस्त वाली चीज थी उसमें होता क्या था, देखो जो जमींदार थे ना, उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया कैसे? परमानेंट ओनर ऑफ द लैंड के रूप में, कि जो भी जमीन है उसके जो परमानेंट ओनर कौन है? वो जमींदार ही है। किसानों का कुछ लेना देना नहीं है, जो भी मालिकाना हक है किसका है? जमींदार का है। अब बोला क्या गया था इनसे कि 10/11 यानी कितना? 10/11 मतलब कितना? 89% जो आपका एनुअल रेवेन्यू होगा वो आप लाके सरकार को दे दीजिए, बचा हुआ जो भी 11% होगा उसको एंजॉय करिए, अपने पास रखिए, झोला भरिए अपना, ठीक है। अब ये जो जमींदार हैं उनको बिल्कुल ही खुला छोड़ दिया गया था, किस चीज के लिए? कि भाई तुम्हारा जो रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट है, अनाज हो रहा है नहीं हो रहा है डजंट मैटर, किसान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं राजस्व डजंट मैटर, हमको इतना दे दो, तुमको जो करना है वो करो। तो इसकी वजह से आप समझ सकते हो कितनी एट्रोसिटीज होंगी वहां पे, कितनी दिक्कतों का सामना उन फार्मर्स को करना रहा होगा। फिर एक बात और आती है, मान लीजिए कभी अगर सूखा पड़ गया
तो अब भाई फार्मर कहाँ से दे देंगे राजस्व, नहीं दे पाएंगे, रिवेन्यू नहीं दे पाएंगे, तो क्या होगा फिर वहां पे जमींदार को अपनी जेब से भरना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे एक दिक्कत फिर जमींदार की भी हो जाती थी। फिर मान लीजिए कभी क्या होता है कि खूब अच्छी खासी फसल हुई है, खूब अच्छा खासा वहां पे उपज हो गया, राजस्व अच्छा खासा मिला, तो अब क्या होगा कि ये तो फिक्स है कि उनको सरकार को कितना देना, उन्होंने जाके दे दिया। अब सरकार सोचेगी भाई कि जमींदार की जेब अब ज्यादा भर गई, अब दिक्कत वाली बात सरकार के लिए हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे इस सिस्टम के। अगला सिस्टम आपका आता है रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयत क्या होता है? रैयत मतलब होता है किसान। अगर आपको याद हो, जो हमारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, वो किस हिसाब से बना है, किससे इंस्पायर्ड होके वो योजना लाई गई थी? रैयतु बंधु एक योजना है तेलंगाना सरकार की, है ना। तो रैयत मतलब फार्मर। ठीक है, तो रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या हुआ समझिएगा। रैयतवाड़ी फार्मर यानी कि अब जो राजस्व है, जो रेवेन्यू है, वो सरकार को सीधे फार्मर्स जाके देंगे। ठीक है, जो भी फार्मर्स हैं वो सीधे सरकार को देंगे। बीच में जो इंटरमीडियरी था अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, जमींदार की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल ये था कहाँ पे? ज्यादातर तो जो सदर्न इंडिया की टेरिटरीज थी वहां पे ये प्रीवेलेंट था। अब इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो ध्यान रखेंगे, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। ठीक है, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और सर टॉमस मुनरो। अंग्रेजी की एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे टॉमस है, लिखा रहता है थॉमस लेकिन पढ़ते क्या है? टॉमस। ठीक है, तो इनके नाम भी याद करने आपको जरूरी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कभी कभी आपको क्या देता है, मैच करने वाला दे देगा कि ये वाला सिस्टम कौन लेकर आया था या कौन सा व्यक्ति किस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, जो परमानेंट सेटलमेंट था कॉर्नवालिस जुड़े हुए थे, इससे कौन है? अलेक्जेंडर रीड हैं और टॉमस मुनरो हैं। ठीक है, और इंट्रोड्यूस किसने किया था? असल में लैटर मतलब कौन? टॉमस मुनरो ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। कहां पर? मद्रास प्रेसिडेंसी में 1819 से 26 के बीच में वहां पे वो थे। ठीक है, तो उस टाइम पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ये जो लैंड रेवेन्यू है वो पे किया जाता था फार्मर्स के द्वारा डायरेक्टली टू द स्टेट, यहाँ पे कोई भी इंटरमीडियरी नहीं होता था। ठीक है, द इंडिविजुअल कल्टिवेटर कॉल्ड रैयत मतलब वही फार्मर, तो उस फार्मर को जो है फुल राइट दिए जाते थे, पूरा मालिकाना हक दिया जाता था उस जमीन का। अब उसका मन है चाहे वो उसको बेचे, ट्रांसफर करे या लीज पर दे दे। ठीक है, और ये जो रैयत है उससे उसकी जमीन नहीं छीनी जा सकती थी, जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता था। कब तक? जब तक वो रेंट पे कर रहा है। ठीक है, मान लो अगर पैसा नहीं दे पाएगा तो सीधी बात है जमीन छीन ली जाएगी, लेकिन जब तक पैसा दे रहा है तब तक उसकी मर्जी, चाहे बेचे, चाहे खरीदे, चाहे ट्रांसफर करे, चाहे लीज पे दे, पैसा आना चाहिए बस। ठीक है, अगली बात, प्रीवेलेंट कहाँ पे था? तो सदर्न इंडिया के ज्यादातर पार्ट्स में ये प्रीवेलेंट था। सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है इसको तमिलनाडु में, उसके बाद एक्सटेंड किया जाता है कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र, बरार, ईस्ट पंजाब, कूर्ग और आसाम में। ठीक है, तो सदर्न इंडिया से शुरू होके यहाँ ये प्रीवेलेंट हो जाता है। कौन सा सिस्टम? रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयत मतलब फार्मर, यानी कि रिवेन्यू सीधे कौन देगा? फार्मर देगा, जमींदार का कोई यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, और अगर एडवांटेज की बात करेंगे इस सिस्टम के तो क्या रहेगा? एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन। जो बीच में आपका जमींदार था उसका एलिमिनेशन हो गया, यानी कि अब फायदा सीधे सरकार को भी और किसानों को भी। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला सिस्टम था महालवाड़ी सिस्टम। महल मतलब क्या होता है? पूरा पूरा गांव। महालवाड़ी सिस्टम में क्या है? पूरा गांव। तो अब ये जो नया सिस्टम आया उसमें कहा गया कि ठीक है, अब एक एक किसान नहीं देगा। क्या होगा कि एक गांव है, गांव के सारे किसान लाके मुखिया को अपना रेवेन्यू देंगे कि भाई ले जाओ, ये टैक्स है, भर के आओ। अब मुखिया जो है वो पूरे गांव की तरफ से जाएगा और रेवेन्यू सरकार को दे के आएगा। ये था महालवाड़ी सिस्टम। कब आता है? 1822 में। कब? 1822 में। किसके द्वारा? हार्ट मैकेंजी के द्वारा ये नया सिस्टम लाया जाता है, जिसका नाम क्या है? महालवाड़ी सिस्टम नाम है। कहाँ लाया जाता है? तो बंगाल प्रेसिडेंसी के जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस थे, यानी आज के टाइम में यूपी के एरिया में। ठीक है, जो अवध वाला रीजन हो गया उस साइड में। ठीक है, अब महालवाड़ी सिस्टम में क्या था कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा किसके द्वारा? फार्मर्स के द्वारा। ठीक है, और किसे दिया जाएगा? जो भी गांव का मुखिया है उसको दिया जाएगा पूरे गांव की तरफ से, और फिर
वो जो मुखिया है ले जाके दे देगा किसको, सरकार को, लो भैया हमारे गांव का ये टैक्स है। ठीक, अब ये जो पूरा विलेज है एक बिगर यूनिट में, एक बड़ी यूनिट में कन्वर्ट हो जाता था जिसे बोलते थे महाल, एंड फिर एक यूनिट के तौर पे ये पूरा टैक्स जाके सरकार को देते थे। ठीक है, और महालवाड़ी सिस्टम के अंतर्गत जो रिवेन्यू था वो पीरियोडिकली रिवाइज किया जाता था। ऐसा नहीं था कि फिक्स है भाई तुम एक विलेज से इतना तुम दे के जाओ, ऐसा नहीं था। ठीक है, टाइम टू टाइम उसको रिवाइज किया जाता था, जैसे भी स्थिति उस हिसाब से ये लोग ऊपर नीचे चेंज कर देते थे टैक्स का। ठीक है, उसके बाद क्या होएगा इस सिस्टम से एक नाम जुड़ा हुआ मिलता है, किसका, लॉर्ड विलियम बेंटिक का। बेंटिक वही सती प्रथा वाले, है ना, तो नाम याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम काफी जुड़ा मिलेगा महालवाड़ी सिस्टम से, क्योंकि इन्होंने पॉपुलराइज किया था इस सिस्टम को आगरा और अवध के रीजन में। ठीक है, कहाँ, आगरा और अवध के रीजन में, और फिर धीरे धीरे इसको कहाँ तक पहुंचाया, मध्य प्रदेश और पंजाब तक भी इस सिस्टम को इन्होंने पहुंचाया। तो ये था आपका तीसरा महालवाड़ी सिस्टम। ठीक है, लैंड रिवेन्यू सिस्टम में आपने कितना पढ़ा, 3। पहला क्या था, जमींदारी सिस्टम जिसे परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या आता है आपका रैयतवाड़ी, जिसमें फार्मर सीधे जाके देता है सरकार को अपना रिवेन्यू, और फिर तीसरा क्या है महालवाड़ी, जिसमें जो फार्मर्स हैं एक गांव के वो क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे अपना टैक्स, फिर मुखिया को देंगे, मुखिया जाएगा सरकार को देके आएगा। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट वाज फर्स्ट टू हैव कंक्लूडेड विद द विलेज कम्युनिटी। विलेज कम्युनिटी के साथ कौन सा वाला था, विलेज कम्युनिटी। विलेज कम्युनिटी मतलब क्या, महल, अगर याद हो, और महल मतलब क्या, महालवाड़ी सेटलमेंट। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका क्या, महालवाड़ी सेटलमेंट, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ। जब भी आपका पेपर होगा ना, पेपर में नॉट शब्द को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। नॉट अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश। परमानेंट सेटलमेंट क्या ये था, जमींदारी सिस्टम 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस, बिल्कुल था। महालवाड़ी सिस्टम था कि नहीं था, मैकेंजी साहब, बिल्कुल था। रैयतवाड़ी सिस्टम रीड और मुनरो, बिल्कुल था। तो ये तीनों थे, चौथा वाला नहीं था, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, Who started the जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम ऑल्सो नोन एज द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। किसने स्टार्ट किया, जॉन शोर, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो, विलियम बेंटिक। किसने किया, 1793 में कॉर्नवालिस ने किया। ठीक है, विलियम बेंटिक का नाम किससे जुड़ा है, महालवाड़ी से, जिन्होंने आगरा अवध रीजन में इसको फैलाया और फिर एमपी और पंजाब तक भी पहुंचे। ठीक है, विलियम बेंटिक का किससे है, महालवाड़ी से, महालवाड़ी से। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है आपके सामने, जरा पढ़िएगा। लिखा है कि आपके सामने 4 स्टेटमेंट्स हैं और उनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, किसके बारे में, जमींदारी या परमानेंट सेटलमेंट के बारे में। सबसे पहला, इसे पहली बार इंप्लीमेंट किया गया था बंगाल में। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, बंगाल से शुरुआत हुई थी 1793 में। अगला क्या है, जो जमींदार है वो टोटल टैक्स का 80% सरकार को देता था और 20% खुद रखता था। क्या ऐसा है क्या, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, क्या लिखा था उसमें, 89% सरकार को देता था और 11% खुद रखता था। तो यही वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी सी और डी भी एक बार पढ़ लीजिएगा। क्या लिखा है, बिफोर इंडिपेंडेंस दिस प्रैक्टिस वाज एप्लीकेबल टू 19% ऑफ इंडियाज लैंड। बिल्कुल सही है, उधर आपका बंगाल, उड़ीसा वाला, बिहार वाला रीजन था, अभी का थोड़ा यूपी वाला रीजन था। ठीक है, द लैंड ओनर वॉज मेड ओनर ऑफ द लैंड। लैंड ओनर वॉज मेड ओनर ऑफ द लैंड, ये क्या भाई, हाँ ठीक है, लैंड ओनर जमींदार जो है वो उसी को बनाया जाता था, मालिकाना हक उसी को मिलता था जमीन का, ये भी बिल्कुल ठीक है, जमींदार को ही मालिकाना हक मिलता था, जैसा उसका मन होता वैसे वो कर सकता था। मेन बात क्या थी, सरकार को खाली लगान से मतलब था। ओके,
तो ये क्वेश्चंस थे। आई होप समझ आया होगा ये टॉपिक। इसमें हमने छोटा सा बस एक रिवीजन टाइप का पढ़ा है और एक तरह से मेरा एक एक्सपेरिमेंट है कि आपको इस तरह की क्लासेस कैसी लगती हैं। अगर आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे कि हाँ ठीक है तो हम आगे और सोचेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहेगा, मैं चलती हूँ। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। हमारे इंस्टाग्राम पेज की जो लिंक है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे डेली हम क्विजेस डाल रहे हैं, तो क्विजेस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, आने वाले प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो आज के लिए इतना रहेगा, मैं चलती हूँ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।